दुनिया तो धोखेबाज है, ये दुनिया तो धोखे का सामान है, ये दुनिया धोखा है, फ्रॉड है, फरेब है। इस दुनिया के चक्कर में उस कामयाबी को मत भूलना मेरे बंदे। जब दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी को हमें पाना है मेरे साथ, डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, इंजीनियर बनना है तो जेईई का एग्जाम पास करना है, जज बनना है तो उसका जो एग्जाम है वो पास करना है। जब दुनिया की कामयाबियों के लिए आपको कुर्बानियां देनी है तो कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी आप बगैर कुर्बानी कैसे दे सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला अपने बंदे इब्राहिम का जिक्र करता है कुरान में। कुरान का पहला पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। याद करो, हमने अपने बंदे इब्राहिम को जब भी आजमाया, जब भी इम्तिहान लिया, जब भी हमने उनकी परीक्षा ली, जब भी हमने उनके ऊपर कोई परेशानी और आजमाइश में डाला, फअतम्महुन्ना, इब्राहिम हर परीक्षा में खरे उतरे, हर इम्तिहान में पास हुए। इब्राहिम कभी किसी एग्जाम में फेल नहीं हुए। कुर्बानी करना कौन सा कमाल है। 25-30 हजार का जानवर लाके कुर्बान कर दिया, होगी कुर्बानी। कुर्बानी किसको कहते हैं, जरा इब्राहिम की जिंदगी उठा के देखो मेरे साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस घर में आंखें खोलते हैं, बाप बुतों का पुजारी है, बाप काफिर है, बाप मुशरिक है। इब्राहिम अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आज आपका बाप भी किसी मामले में गलत हो सकता है, बाप आपके साथ कोई ज्यादती भी कर सकता है, बाप की कोई बात गलत भी हो सकती है, लेकिन बाप जितना भी गलत हो जाए, बाप बाप रहेगा और आप बेटे रहेंगे। बेटा बाप से बात करे तो कैसे बात करे, जरा इब्राहिम से सीखो। इब्राहिम अपने काफिर बाप को तौहीद की दावत देते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, बड़े सम्मान से कहते हैं, बड़ी इज्जत से कहते हैं, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। ऐ अब्बा जान, आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, जो फायदा नहीं पहुंचा सकती, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिनी आदिका सिरातन सविया। ऐ अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया जो आपके पास नहीं आया। अब्बा जान, आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको सीधे रास्ते पे लेके चलूंगा। या अबती ला ताबुदिश शैतान, ऐ अब्बा जान, शैतान की इबादत न कीजिए, इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। 5 मिनट की बातचीत में इब्राहिम अपने बाप को 5 बार अब्बा जान कह के बात। मेरे नौजवानों, जिंदगी में बड़ा नाम कमा लिया, बड़ी इज्जत कमा ली, बड़ा पैसा कमा लिया, बाप से बदतमीजी करने लगे, बाप को आंखें दिखाने लगे, बाप से ऊंची आवाज में बात करने लगे। जरा गौर करो, जरा गरेबानों में झांको और बताओ, आखिरी बार तुमने अपने बाप को कब प्यार से बाप से बात किया था। बाप क्या है, शायद बाप की जिंदगी में तुम्हें एहसास ना हो मेरे प्यारे साथी। बाप के मरने के बाद तुम्हें एहसास हो। बाप जब तक जिंदा है बहुत सारी चीजों की भनक तुम्हें लगने नहीं देता है, बहुत सारे मसले मसाइल की तुम्हें खबर भी नहीं होती। बाप के मरने के बाद पता चलता, अच्छा मेरा बाप ये भी देखता था, मेरा बाप ये भी करता था। जिंदगी की धूप में बाप वो छांव है जिसके नीचे हम जिंदगी गुजारते हैं। इब्राहिम अपने बाप से प्यार से बात करते, अब्बा जान कह के बात करते हैं, लेकिन बाप बड़ा जिद्दी था, बड़ा हटता। क़ाल अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, ऐ इब्राहिम, क्या तू हमारे माबूदों को छोड़ना चाहता है, क्या तू मेरे माबूदों से दूर भागना चाहता है। लइल्लम तंतहि लारजुमन्नका वहजुरनी मलिया। ऐ इब्राहिम, अगर तू बाज नहीं आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। बाप ने घर से निकालने की धमकी दी थी।
इब्राहिम के चेहरे पर अभी भी कड़वाहट नहीं आई, अभी भी जबान में कड़वाहट नहीं आई। इब्राहिम ने उसी प्यार से जवाब दिया, क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अब्बा जान कोई बात नहीं, मैं आपको सलाम करता हूं। मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा अब्बा जान, आपके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वार्निंग दे दी, ऐ इब्राहिम, अपने बाप के लिए तुम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। तुम्हारा बाप मुशरिक है, तुम्हारा बाप काफिर है, और काफिर और मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बात से रुजू करना पड़ा, अपनी बात वापस ले। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे मेरे प्यारे साथी। जिंदगी का पहला इम्तिहान क्या दे रहे हैं? बाप को छोड़ना पड़ा, बाप का घर छोड़ के निकलना पड़ा। आसान काम नहीं होता है घर छोड़ के चले जाना, बाप को छोड़ के चले। इब्राहिम अपनी कौम के पास आते हैं, अपनी कौम को तौहीद की दावत देते हैं। उनकी कौम सितारों की इबादत करती थी, सूरज की इबादत करती थी, चांद की इबादत करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को प्रैक्टिकल समझाने के लिए एक दिन अपने मकान की छत पे चढ़े। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी। हजरत इब्राहिम ने आसमान में सितारे को चमकते हुए देखा, कहा है मेरी कौम के लोगों, ये सितारा है, इसको तुम अपना रब मानते हो, चलो मैं भी रब मान लेता हूँ। फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। जब सितारा डूब गया, जब सितारा गायब हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ लोगों, जो डूब जाए वो रब कैसे हो सकता है, जो गायब हो जाए वो रब कैसे हो सकता है, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता हूं। अगले दिन फिर मकान की छत पे चढ़े। फलम्मा रअल क़मर बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी। चांद निकला, चांद देखने में बड़ा था सितारे से। कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ये चांद जिसको तुम अपना रब मानते हो, चलो मैं भी मान लेता हूं 2 मिनट के लिए। फलम्मा अफला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनज़ ज़ालिमीन। कहा है मेरी कौम के लोगों, देखो चांद भी डूब गया, अल्लाह ने मुझको हिदायत न दी होती तो मैं भी तुम्हारी तरह गुमराह हो गया होता। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब सुबह हुई और सूरज निकला, सूरज देखने में चांद से भी बड़ा, सितारे से भी बड़ा और सबसे ज्यादा रोशन भी था। कहा कि वो लोगों, तुम सूरज को अपना रब मानते हो, चलो इसको भी मैं अपना रब मान लेता हूँ, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत क़ाल या क़ौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। शाम हुई और मगरिब का टाइम आया और सूरज डूब गया। कहा है मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ, मैं सूरज की इबादत नहीं करता, मैं चांद की इबादत नहीं करता, मैं सितारे की इबादत नहीं करता। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा। मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो जमीन व आसमान का पैदा करने वाला है, और मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैं अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाला, अल्लाह की तौहीद पर चलने वाला। इब्राहिम ने अपनी कौम को तौहीद का सबक दिया और आगे बढ़ी। उनकी कौम पत्थर के बुतों की इबादत भी करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे, ये पत्थर के बुत तुम्हारे माबूद कैसे हो सकते हैं, तुम्हारी बिगड़ी कैसे बना सकते हैं, इनको तो तुमने अपने हाथों से बनाया है, ये तुम्हारे मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं। और एक दिन बड़े गुस्से में फरमाया, तल्लाही लअकीदन्ना सनामकुम बादान तुवल्लू मुदबिरीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे बुतों को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बुतों का बड़ा बुरा अंजाम करूंगा। एक दिन कौम के लोग मेले में चले थे। इब्राहिम आए अपनी कौम के बुत खाने में, एक बड़ी सी हथौड़ी ली और सारे बुतों को तोड़ दिया। फजालहुम जुदाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम यरजिऊन। इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय बड़े वाले बुत के। ओ गुटखा खाने वाले नौजवानों,
ओ सिगरेट पीने वाले नौजवानों, ओ नशा करने वाले नौजवानों, इब्राहिम अगर कोई नशा करते नऊजुबिल्लाह तो उनके हाथों में ये ताकत ना होती। इब्राहिम ने सबक दिया, ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को नशे से दूर रखो, शराब से दूर रखो, गुटखे से दूर रखो, ताकि तुम्हारे हाथों में वो ताकत आ जाए कि तुम बुतों को तोड़ने वाले बनो, बुतों की इबादत करने वाले न बनो। इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ा, बड़े वाले को छोड़। कौम के लोग आए मेले में से, देखा अरे हमारे माबूदों का इतना बुरा हाल, का किसने तोड़ा है इनको? कालू समेना फतई यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, उसी का ये काम होगा। कालू फातू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम युबसिरून। का बुला के लाओ इब्राहिम ताकि सारे लोगों के सामने मामला पेश किया जाए। पूछा गया, ऐ इब्राहिम, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? क्या तुमने ये काम किया है? काला बल फअलहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। इब्राहिम ने इनकार नहीं किया कि मैंने नहीं तोड़ा है, इशारे में बात किया, संकेत में बात किया। कहा ये बड़े वाले ने तोड़ा होगा, इनसे पूछ लो अगर ये जवाब दे सकते हो। बड़े वाले बुत की तरफ इशारा करके कहा, इनसे पूछो अगर इन्होंने तोड़ा होगा बता देंगे। कौम के लोगों को थोड़ी देर के लिए समझ में आया कि यार बात तो सही कह रहा है, ये तो बोल नहीं सकते। लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। ऐ इब्राहिम, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम को यही तो उनके मुंह से निकलवाना था। क़ाला उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। ऐ मेरी कौम के लोगों, लानत है तुम्हारे ऊपर और लानत है तुम्हारे माबूदों के ऊपर। तुम ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो सुन नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जो फायदा नहीं पहुंचा सकती, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब जब दलील का जवाब दलील से नहीं बचा कौम के पास, तो कौम ने ताकत से जवाब दिया। कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। का एक काम करो, इब्राहिम को जला दो, इब्राहिम को आग में डाल दो। इब्राहिम को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग तैयार की, इतनी बड़ी आग कि पूरा गांव जलाया जा सकता था, पूरा इलाका जलाया जा सकता था। और जब आग जल के तैयार हो गई, इब्राहिम के बदन से कपड़ा भी उतारा जाने लगा। इब्राहिम, तेरे बदन से कपड़ा क्यों उतारा जा रहा है? ताकि आग जल्दी से उनके बदन को जला डाले। इब्राहिम के बदन से कपड़ा भी उतार लिया गया और आग में डाला जाने लगा। अल्लाह की कसम, न इब्राहिम की पेशानी पर कोई बल है, न आंखों में कोई आंसू है, न चेहरे पर कोई घबराहट है। इब्राहिम की जबान पर कोई लंबी चौड़ी दुआ भी नहीं है, बस एक ही जुमला है, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। ऐ अल्लाह, मैं तेरी तौहीद के लिए आग में डाला जा रहा हूँ। ऐ अल्लाह, तू कल भी मेरे लिए काफी था और आज भी मेरे लिए काफी है। तू कल भी मेरा मददगार था और आज भी मेरा मददगार है। ये दुआ पढ़ रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आग में उनको डाल दिया। अल्लाह चाहता हवाओं को भेज देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता पानी बरसा देता, आग बुझ जाती। अल्लाह चाहता किसी फरिश्ते को भेज देता, इब्राहिम आग में जाने ही ना पाते।